नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में। और हालाँकि काफ़ी बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, वो CSC केंद्रों पे जाकर या फिर जनसेवा केंद्रों पे जाकर या फिर जहाँ पे फॉर्म आपके भरे जाते हैं, वहाँ पे जाकर वो अपना-अपना आवेदन स्टार्ट करना शुरू करवा दिए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको थोड़ा-सा पुश करना होता है, उनको बताना होता है कि भाई साहब आप भी जग जाओ, अच्छा मौका है आपके पास। आपको पता है कि CITS भी आपसे नहीं माँगा गया है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं माँगा गया है। ओनली फॉर अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, अगर आपने पास किया है, तो आपको मौका दिया जा रहा है इंस्ट्रक्चर यानी अनुदेशक बनने का। ITI कॉलेज का तो कोई वैकेंसी ये नहीं है, लेकिन ये पॉलिटेक्निक में ही एक मतलब चल रही संस्था है। तो पॉलिटेक्निक में ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन आप कहलाएंगे, यानी मैं इस तरह से बोलूँ तो जैसे पॉलिटेक्निक वाला बच्चा कोई इलेक्ट्रिकल से कर रहा होगा, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। तो अगर वो टीचर ट्रेड वाले पढ़ा रहे होंगे, तो आप उनको एज क्या देंगे, स्किल, यानी मतलब प्रयोगशाला में आप उनको मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कैसे कैसे चलेगा। बात समझ में नहीं आई? तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। बिहार के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस बशर्ते आपकी एज 18 से 37 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व में अगर आप हैं तो 37 साल तक, OBC में होंगे 3 साल, SC ST में होंगे तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। फॉर्म स्टार्ट है 15 तारीख से, आज 22 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी फॉर्म भरा जाएगा 15 मई तक। तैयार हैं आप लोग? तैयारी अच्छी करनी है तो हमारे साथ जुड़िए। BTSC का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आज ढूंढ लिया हूँ, हम इसको आगे कल से या परसों से आपको यहाँ से क्लासेस देखना शुरू हो जाएगा और पूरी टीम के साथ एक बार सिलेबस उसका आ जाए तो हम पूरी टीम के साथ आप सभी के बीच में आएंगे। बैचेज भी हमारे आ चुके हैं स्टोर पे, काफ़ी बच्चों का इनरोल भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप लोग भी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सिंपल सा, कुछ करना है नहीं मेरे प्यारे साथियों। ऑल कोर्स पे जाइए, एज एग्जाम पे आइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे आइएगा, फिर आप ITI के पास पहुंचिएगा और यहाँ पर आपको BTSC ITI इंस्ट्रक्चर के माध्यम से आपको ये मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रीशियन का महापैक भी है। महापैक से फायदा ये होता है कि मल्टीपल एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, जैसे मान लीजिए CITS की तैयारी करनी है, BTSC की तैयारी करनी है, और मान लीजिए कि आने वाली वैकेंसी जो आपकी आई हुई महानदी कोल्स वाली आई है, जो वैकेंसी MCA वाली जो आई है, अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ भी मौका मिल सकता है। तो एक ही बैच परचेज करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम केवल BTSC ITI स्ट्रक्चर का लेंगे, कोई बात नहीं, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस देखकर डरिएगा मत, वैसे भी बहुत कम प्राइस में रखा गया है, 827 रुपये में रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और सर डिस्काउंट हो जाए, तो आप सीधा सिंपल सा जो क्रॉस का निशान बना होता है छोटा सा कूपन का, साइड में अप्लाई कूपन जो भी बना होगा उसको क्रॉस हटाइएगा और वहाँ पर टाइप करिएगा Y835। देखो मैंने कर दिया और अप्लाई कर दिया। कितने पड़ रहा है भाई साहब? 750 रुपया। मतलब आपको 720-730 रुपये में ये बैच मिल जाएगा, BTSC ITI इंस्ट्रक्चर का कंप्लीट बैच। अभी जो पुराना अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो 80 नंबर टेक्निकल का है, जो कि ITI के सिलेबस पे आएगा, यानी DGT के सिलेबस पे आएगा, और 20 नंबर आपका GK GS है। तो अभी हम उस पर लेकर चलेंगे, फिर अगर जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तो फिर हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको सिंपल सा मुझे बताना था कि भाई साहब आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। तो कुछ नहीं, सीधा से आप BTSC डालना, गूगल पे जाकर सर्च करना अपने मोबाइल से, सीधा सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। और इसमें आपको रिक्वायरमेंट पे चले जाना, ठीक है। कहाँ पे चले जाना? आप रिक्वायरमेंट पे चले जाना। रिक्वायरमेंट से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा सबसे पहले वाला आ जाएगा 15/5/2026 से 15/5। यहाँ पे देखिए व्यू डॉक्यूमेंट और लिंक अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। सीधा सिंपल सा आपके सामने आ जाएगा इस तरह से डाटा। अब इसमें देखो सारा डाटा एक ही साथ आएगा। आपको क्या क्या करना होगा, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस डिपॉजिट हो गया, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन हो गया, सारा डाटा आपको दे दिया जाएगा। मतलब आपको सिंपल सा कुछ करने की जरूरत नहीं है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो मैंने पहले ही बोल दिया, जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर लीजिएगा, CSC से संस्था पर चले जाइएगा, वही जनसेवा केंद्र को बोलते हैं, या फिर कोई फॉर्म भरने वाले। अक्सर मैंने देखा है कि हर मार्केट में हर जगह कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो फॉर्म भरता है, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। बस बशर्ते सारे डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए, कहीं पर भी कोई एरर नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन कर लीजिएगा, और जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करेंगे देखो आपके सामने आ गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ्री फीस डिपॉजिट, आपका जो आप पैसे कटाएंगे, जो भी आपकी फीस रखी गई है उसका जो है उसका हो जाएगा, फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। तो सीधा सिंपल से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको देखना है मेरे प्यारे साथियों कि आप किस
क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आई, बहुत सारे ट्रेड का आया है। अब अपने अपने ट्रेड के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैं बात करूँ सर्वेयर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेजर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो वेल्डर, मैकेनिक, ट्रैक्टर, फीटर, फिर आप आ जाओ, देखो ये हमारा ट्रेड है, इंस्ट्रक्चर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, है ना। इधर आ जाओ, सीधा सिंपल सा आ जाना, है ना। यहाँ पे देखो व्यू, यहाँ पे अप्लाई, देखो ये है ना, सीधा आना, यहाँ पे क्लिक कर देना। मैंने कर दिया सर जी अप्लाई। अप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, देखो भाई आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है गुरुजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर का, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर आप मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। इस पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, है ना। करना कि हाँ भाई मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ें हैं कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण पूरा करने के लिए आपके पास होना आवश्यक है। क्या क्या होना, 10वीं 12वीं शैक्षिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्त अंक, कुल अंक, ग्रेड, मतलब सब कुछ आप रखे रहिएगा, है ना। एक बार मिला भी लीजिएगा गलती से, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ एरर ऐसा कर दे जो बाद में आपको पछतावा हो। उन उम्मीदवारों के मामले में जो बिहार के मूल निवासी है, किसी आरक्षण दावा करने के लिए, मतलब जो होता है ना कि मतलब बिहार वाले बच्चों को जो भी होगा, तो जैसे ओबीसी वाला का होगा, बीसी उसको आरक्षण मिलेगा, एससी एसटी होगा, ईबीसी बीसी जो भी होगा आपका, उसके हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और जारी करने वाले पदाधिकारी भी होना चाहिए आपके पास, यानी निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीसी ईबीसी देखो आप भी गए, नाम के लिए प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट भी बनाकर आप रखे रहिएगा। फिर आप बोलेगा हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसको आगे बढ़ाइए। अब जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसके बाद अब आपके सामने सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। आप लोग बड़े प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या आपको भरना होगा। इसमें मैं बात करूँ अगर आपसे, तो कैंडिडेट नाम, अपना नाम डालिएगा, फिर उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, ध्यान से, है ना। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर आर यू मैरिड है कि नहीं है, शादी हुआ कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप सिटीजनशिप, मतलब आप कहाँ से, तो वैसे भी इंडियन वाले हैं। फिर रिलाइजेशन, जो भी जो मांगेगा, डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से हैं, बिहार से, कहाँ से हैं। मोबाइल नंबर अपना अच्छे से, मतलब वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमेशा आपके पास मैसेज ओटीपी जो भी आपके पास पहुंचे, जिससे कि आप एक्टिव रहें। कैटेगरी आप यहाँ डाल लीजिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, इसके अलावा ईमेल आईडी। ये सारा डाटा भरने के बाद आप प्लीज सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन आपके सामने आएगा तो इसको करिएगा। और भी है, आगे मैं बात करूँ अगर आपसे, तो आप देख सकते हैं करेंट परमानेंट एड्रेस कहाँ आपका है, हाउस, विलेज, जो अक्सर इस सभी फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टेट नंबर, पोस्ट ऑफिस आपकी कहाँ बनेगी, है ना। स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, प्लीज सब कुछ, पिन कोड, सब कुछ सबमिट करते चले जाना, है ना। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको भरना होगा, सब, मतलब मैं तो भर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही सारे डाटा को आराम से भरना। और हाँ, एक बार जब भरवाना ना किसी भी CSC केंद्र से या खुद अपने से भर रहे हैं तो एक बार मिला लेना, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गलती से त्रुटि से भर दिए और हमने सबमिट मार दिया, फिर बाद में पछतावा हो रहा है। हालांकि मौका देते हैं सुधार करने का ये, और इसका एग्जाम भी लगभग मान के चलो कि 4 से 5 महीने लग जाएंगे, उसके पहले तो नहीं होगा फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। तो ये सारा डाटा आप बोर्ड, हाई स्कूल आपने क्या किया, रोल नंबर उसका, है ना। उसके बाद एजुकेशन टाइप, कोई दिक्कत होगा तो आप गूगल बाबा से सर्च कर लेना, या फिर अगर आपको लग रहा है सर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप CSC केंद्र पर चले जाना, ताकि आपके फॉर्म सुचारू रूप से ढंग से भरा जाए और कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। बाकी आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, TC एनवायरनमेंट का जो भी है, आपने कब किया, कैसे किया, कहाँ किस कॉलेज से किया, सब कुछ करके फिर उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वैलिडिटी प्रीव्यू करके अपना आगे बढ़ जाइएगा। जो भी फीस वगैरह का होगा तो आगे इसमें ऑप्शन खुद आ जाएगा कि कितनी फीस है, सब सबमिट कर लीजिएगा। और सारे डॉक्यूमेंट जो भी जहाँ पे मांगेगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, सब कुछ आपके सामने दिखेगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, वो आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें अब करनी है, मुझे ये चीज़ें अब करनी है। हाँ, अगर मैं किसी बच्चे का भरता तो शायद मैं बता देता, लेकिन हाँ इतना हेल्प आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर आपको इतना हेल्प मिल जा रही है कि हाँ ऐसे फॉर्म को भरना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी एप्लीकेशन पे आप जाकर बैच को इनरोल कर सकते हैं, तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने बिहार में इतिहास गाड़ा है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अब बारी है इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक बनने की। आप तैयार हैं? हाँ सर तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हाँ, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।